Hello and welcome to Civil Services YouTube channel. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लीजिए। टॉपिक की ओर चलते हैं, टैक्सेशन इन इंडिया और गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट लेते हैं, taxation in India is a multifaceted system that involves both direct and indirect taxes. Here are some key points. Direct taxes, टैक्सेशन जो हिंदुस्तान में है ये दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है इनकम टैक्स लेविड ऑन टैक्सेबल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेट एंटिटीज़। जो इनकम पहले से दिया गया है 7 लाख के ऊपर से उसे टैक्स लगता है। वेल्थ टैक्स प्रीवियसली एग्जिस्ट बट वाज रिपील्ड इन 2015। और भी टैक्सेस हैं जिन्हें रिपील किया गया है या ख़त्म ही किए गए हैं। इनहेरिटेंस टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये भी हैं जिन्हें ख़त्म किया गया। अब है इनडायरेक्ट टैक्सेस। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अ कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स दैट रिप्लेस्ड वेरियस स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस। जीएसटी को लागू किया गया था 2017 में। कस्टम ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटी लगता है वो भी एक टैक्स है। एक्साइज टैक्स लेविड ऑन स्पेसिफिक गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। पेट्रोलियम है, टोबैको है, इस पे एक्साइज ड्यूटी। कॉरपोरेशन टैक्स एप्लीकेबल टू कंपनीज, कंपनी पे कॉरपोरेशन टैक्स। टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्सक्लूड्स एग्रीकल्चरल लैंड। जो भी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जिस पे खेती बाड़ी की जाती है उस पर टैक्स नहीं लगता है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स बाकी लग जाता है। जो भी एसेट्स होते हैं उन पे लग जाता है। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसने बहुत से टैक्सेस रिप्लेस किए हैं स्टेट और सेंट्रल में। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखते हैं। आर्टिकल 246 of the Indian Constitution distributes legislative powers related to taxation between the Parliament and state legislatures. The Union list and the state list specify areas where each level of government can make laws related to taxation. जो भारत का संविधान है उसमें 246 आर्टिकल जो है उसने 3 लिस्ट दिए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो 2 हैं स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, उनमें स्पेसिफाइड है कि कौन से लॉज मतलब टैक्सेशन के मतलब यूनियन बनाएगा, कौन से लॉज स्टेट बनाएगा अपने 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 लिहाज से, मतलब किस तरह के कानून वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 से आया था और नेशनल जीएसटी के रूप में ये आया था। वन 101st आया था। इसे 1 नहीं बोला जाता है, सॉरी, 101st इसे बोला जाता है। और ये मोदी गवर्नमेंट ने लाया था, पहले ही टेन्यूर में लाया गया था। 2017 में इसे इफेक्ट में लाया गया था। 16 का एक्ट था लेकिन 17 में इसे लाया गया था अच्छी तरह से। हियर आर सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पर्पज ऑफ द अमेंडमेंट क्या था, कि किस लिए लाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट ग्रांटिंग द पावर टू लेवी सेपरेट टैक्सेस टू द सेंटर एंड स्टेट्स रेस्पेक्टिवली। यूनियन लिस्ट सेंटर के लिए, स्टेट लिस्ट स्टेट्स के लिए। जीएसटी एम टू प्रोवाइड बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स विद अथॉरिटी टू लेवी एंड कलेक्ट इट कंसिस्टेंटली। जीएसटी के जरिए माध्यम से मतलब दोनों को ये पावर दी गई थी कि आप इसे कंसिस्टेंटली ले सकते हैं, टैक्स को ले सकते हैं। टू अचीव दिस एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेसेसरी। और आइन का संशोधन किया गया था, मतलब इसमें रिपील कुछ मतलब अमेंडमेंट किया गया था, इससे ज़रूरी था। और ये अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी था। इसको 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में किया गया था और फिर बाद में इसे मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स मतलब 50% ऑफ स्टेट्स का कंकरेंस भी लेना था। और
बीजेपी गवर्नमेंट को ये मतलब आसानी हुई कि इसे लागू करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट थी। हालांकि अच्छा होता कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इसमें आते तो बहुत अच्छा, तो तेल सस्ता मिल जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। नेक्स्ट है की चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अमेंडमेंट Article 246A. This newly inserted article empowered the Parliament and respective state and union legislatures to make laws on GST. 246 आर्टिकल इस आया, उसने पार्लियामेंट और स्टेट को ये पावर दिया कि जीएसटी पे कानून बनाए। द पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली हैंडल्स इंटर स्टेट सप्लाईज थ्रू द इंटीग्रेटेड जीएसटी काउंसिल एक्ट। आर्टिकल 269 covered the distribution of revenue from interstate supplies between the center and states. It allowed the GST Council to frame rules in this regard. जो आर्टिकल 269A है, इसने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हासिल करती है, उसके मुतालिक जो जीएसटी काउंसिल कानून मतलब रूल्स बनाए, वो कैसे फिर स्टेट को कितना मिलता है, सेंटर को कितना मिलता है, ऐसी उसके मतलब ये तो 269A आर्टिकल है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आर्टिकल 279A एनेबल्ड द फॉर्मेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल को बनाया गया ए जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग एंड रिकनसाइलिंग जीएसटी लॉज एंड रेगुलेशंस। इस आर्टिकल के ज़रिए जो जीएसटी काउंसिल को लाया गया था ताकि दोनों को ही रिप्रेजेंट करे, ये सेंटर को भी रिप्रेजेंट कर ले और स्टेट्स को भी, ताकि वो कानून बनाएं जो भी रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग एंड रिकनसाइलिंग जीएसटी लॉज, मतलब लॉज को इस तरह से बनाए जो सबको स्वीकार हो। आर्टिकल 286 रिस्ट्रिक्ट स्टेट्स फ्रॉम कलेक्टिंग टैक्स ऑन गुड्स एंड on goods sold outside their borders or in import transactions। जो 246 आर्टिकल है, ये स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉर्डर के बाहर जो भी चीज़ है उस पर टैक्स नहीं लगा सकता है, ये उसे रोक लेता है। इस आर्टिकल के ज़रिए उसे रोक है उस स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है व्हाट इज़ जीएसटी। जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट, जीएसटी पहले ही इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ये मैन्युफैक्चर, सेल, कंजप्शन जो भी गुड्स एंड सर्विस इंडिया में है उस पर ये टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीएसटी। कितने टाइप्स हैं इसमें? आंसर है द टाइप्स ऑफ जीएसटी इंक्लूड सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड यूनियन टेरिटरी जीएसटी। इतने हैं इसमें टाइप्स। और सेंट्रल का पता ही है, स्टेट का भी पता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसमें तो मोस्टली पावर सेंटर को दिए जाते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट्स द पर्पज़ ऑफ जीएसटी। इसका मकसद क्या था लाने का? जीएसटी एम्स टू रिप्लेस मल्टी इनडायरेक्ट टैक्सेस, सिंप्लीफाई टैक्स स्ट्रक्चर एंड क्रिएट ए यूनिफाइड टैक्स सिस्टम। अब बहुत से टैक्सेस पहले लगाए जाते थे, लेकिन जीएसटी के आने के बाद एक ही टैक्स लाया। इसने टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत सिंपल बनाया और थ्रू आउट इंडिया एक ही टैक्स लगाया गया। व्हाट्स द जीएसटी रेट फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत से मतलब चीज़ें हैं जो एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो है स्टैंडर्ड जीएसटी रेट इज़ 18%। 18% के दायरे में बहुत से ऐसे गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिन पे 18% जीएसटी लगता है। अब है नेक्स्ट जीएसटी आईएन है क्या? व्हाट इज़ जीएसटी आईएन? जीएसटी आईएन जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इट्स अ यूनिक 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड असाइन्ड टू रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स। जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक कोड बनता है, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है। पहले उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स आते हैं ABCD के, फिर आते हैं न्यूमेरिक्स वगैरह, ये उसका कॉम्बिनेशन होता है और ये हर टैक्स पेयर का होता है, मतलब जो भी टैक्स अदा कर लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the difference between a tax credit and a tax deduction? Tax deduction reduces taxable income, while a tax credit directly reduces the tax liability. टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करता है टैक्स डिडक्शन, और टैक्स क्रेडिट जो है ये रिड्यूस करता है टैक्स लाइबिलिटी. नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ GSTIN फॉर बिजनेसेस? आंसर इसका है GSTIN जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इट इज़ एसेंशियल फॉर फिलिंग रिटर्न्स, जनरेटिंग ई-वे बिल्स एंड अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट्स. इनपुट टैक्स क्रेडिट्स ITC इसके लिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये हर किसी शख्स का अलग अलग होता है, मतलब जो भी टैक्स पेयर होता है ये अलग अलग होता है. नेक्स्ट है, व्हाट आर द अकाउंटिंग लेजर्स मेंटेन्ड अंडर GST? आंसर है इसका, बिजनेस मेंटेन लेजर्स फॉर सेंट्रल GST, स्टेट GST, इंटीग्रेटेड GST एंड सेस. ये चारों के चार जो इसके टैक्सेस हैं, इसके लिए बिजनेस मेंटेन मतलब लेजर्स मेंटेन किए जाती हैं. सेंट्रल GST, स्टेट GST, इंटीग्रेटेड GST और सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इनपुट क्रेडिट वर्क अंडर GST? इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ये कैसे काम करते हैं? ITC allows business to offset the tax paid on inputs against their output tax liability. इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ये, सपोज अगर आपने इनपुट पे पहले जो आपने कोई चीज़ बना ली उस पर आपने पहले ही टैक्स दिया है, जब आप इसका आउटपुट बना दोगे, नई चीज़ बनाओगे, जो इनपुट पे इस पे टैक्स लगा है वो आपको रिड्यूस हो जाएगा. एट दैट टाइम वो कम हो जाता है. जितने पैसे आपने पहले ही इनपुट पे दिए थे इसके, और फिर बाद में उसी चीज़ पे आपको दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा. नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई? जीरो रेटेड सप्लाई attract 0% GST, while exempt supply is not subject to GST. जीरो रेटेड सप्लाई पे 0% GST लगता है, और एग्जेम्प्ट पे ये इस GST में फॉल ही नहीं होता है, इसको GST लगता ही नहीं. Next question, what is the composition scheme under GST? The composition scheme allows small business to pay a fixed percentage of turnover as tax and file a simplified returns. कंपोजिशन स्कीम जो है ये स्मॉल छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्नओवर का जो है मतलब परसेंटेज है टर्नओवर का, वो टैक्सेबल बनाता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन? फॉर मोस्ट स्टेट्स द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज 40 lakhs और 20 lakhs फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन कौन से हैं वो आप खुद देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन जीएसटी? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? अंडर जीएसटी रिवर्स चार्ज द रिसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज pays the tax instead of supplier। रिवर्स चार्ज में क्या है, जो ख़रीदता है मतलब लेता है गुड्स एंड सर्विसेज वही टैक्स देता है, जो सप्लाई करता है उसे टैक्स नहीं दिया मतलब नहीं देना होता है। सपोज़ मैंने कोई चीज़ बना ली फिर मैंने बेच दी, जो जिसने ले ली मुझसे उसको टैक्स देना है, मुझे नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ई वे बिल? एन ई वे बिल इज़ अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स वर्थ ओवर 50,000 बिटवीन स्टेट्स। 50,000 रुपीज़ जो है ई वे बिल जो है ये डॉक्यूमेंट है, इसे फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेने के मतलब के लिए जो ओवर 50,000 के ऊपर होता है बिटवीन स्टेट्स में, उसके लिए ज़रूरत है ये ई वे बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फिलिंग जीएसटी रिटर्न्स? इसका टाइम लिमिट क्या है? द यूजुअल टाइम लिमिट इज मंथली फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स, मतलब हर महीने भरना पड़ता है। क्वार्टरली फॉर बिजनेसेस अंडर द कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम के तहत जो है उनके लिए क्वार्टरली भरना होता है, मतलब वो साल में 4 बार भर सकते हैं या 3 बार भर सकते हैं, 4-4 महीने का गैप रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द HSN कोड इन जीएसटी? इट इज़ हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्लासिफाइज गुड्स फॉर जीएसटी पर्पस। ये जीएसटी पर्पस के लिए गुड्स को क्लासिफाई करता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कभी कभार आ जाता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सैक कोड इन जीएसटी? द सर्विसेज अकाउंटिंग कोड सैक कैटेगराइज सर्विसेज फॉर जीएसटी। ये सर्विसेज जो है उनको कैटेगराइज करता है जीएसटी के लिए, जो सैक कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? सीजीएसटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और एसजीएसटी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स में, और इंटर स्टेट पे सिर्फ सेंट्रल जीएसटी ही लगता है, उस पर एसजीएसटी नहीं लगता है, मतलब वो एसजीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स, लेकिन इंट्रा स्टेट पे दोनों लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the IGST? Integrated GST applies to interstate supplies and is collected by the central government. IGST interstate transactions पे लगता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the GST Council? GST Council is a constitutional body that decides GST rates, rules and policies. GST Council जो है ये constitutional body है और ये डिसाइड करती है GST rates और rules and policies. नेक्स्ट है, what is the place of supply POS under GST? Place of supply क्या है? Place of supply determines whether a transaction is intrastate or interstate for tax purpose. Place of supply जो है ये डिसाइड करती है कि इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट, ताकि इस पे टैक्स कलेक्ट की जाए. ताकि इस पे इंटरस्टेट है तो IGST लग जाएगा, इंटीग्रेटेड GST लग जाएगा, और अगर इंट्रास्टेट है तो दोनों लग जाएंगे, सेंट्रल स्टेट और स्टेट GST भी लग जाएगा. सेंट्रल GST भी लग जाएगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? क्या है? ये है, एन ISD डिस्ट्रीब्यूट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट among different branches or units of a business. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग एन इनवॉइस अंडर GST? टाइम लिमिट क्या होता है GST इनवॉइस को इशू करने में? इन मोस्ट केसेस एन इनवॉइस मस्ट बी इशूड विद इन 13 days फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई. आप कितने मतलब कब सप्लाई देते हैं उसके बाद 30 दिन तक ये इनवॉइस इशू करना होता है. नेक्स्ट है, what is the anti-profiteering authority in GST? Anti-profiteering authority, it ensures that businesses pass on the benefit of reduced taxes to consumers. Consumers के लिए जो गुड्स आते हैं ताकि उन पे कम टैक्स, रिड्यूस टैक्स लगे, वो उसका लाभ उठा ले, फ़ायदा उठा ले. हर कोई चाहता है कि कोई जो भी गुड्स और सर्विसेज मिल जाए वो कम रेट पे मिल जाए. उसी के लिए एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी बनाई गई है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द थ्रेशहोल्ड फॉर मैंडेटरी GST ऑडिट? थ्रेशहोल्ड के लिए कितना मैंडेटरी है? बिजनेसेस विद एन एनुअल टर्नओवर एक्सीडिंग 2 crore, 5 crore for some states need to undergo GST audit. टर्नओवर जितना मतलब 2 करोड़ के ज़्यादा होगा तो उसके लिए GST ऑडिट लगता है, और 5 करोड़ कुछ स्टेट्स के लिए है, उन्हें GST ऑडिट के लिए जाना ज़रूरी होता है. अगर टर्नओवर इनकम जो उनका होता है 2 करोड़ से ज़्यादा या 5 करोड़ से ज़्यादा. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द e-invoicing system in GST? E-invoicing is a digital process for generating and reporting invoices directly to the GST portal. GST पोर्टल जो है मतलब e-invoicing जो है इनवॉइसिंग, और ये डिजिटल प्रोसेस है जनरेट और रिपोर्ट करने में, रिपोर्ट करता है इनवॉइसेस GST पोर्टल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द GST काउंसिल्स रोल इन रेट चेंज?
The GST Council decides on rate change based on economic conditions and revenue requirements. GST काउंसिल जो रेट चेंज डिसाइड करता है वो करता है दो चीज़ों पे निर्धारित है। एक है इकोनॉमिक कंडीशंस पे, दूसरा है रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स पे, कैसी हालत है और दूसरा ये कितना ज़रूरत है रेवेन्यू का। नेक्स्ट है व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज इन जीएसटी ऑन सर्विसेज। अंडर रिवर्स चार्ज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज पेज द टैक्स इंस्टेड ऑफ द प्रोवाइडर। रिवर्स चार्ज जो पहले एक क्वेश्चन में आया था, इसके मुताबिक जो सामान खरीदता है उस पर टैक्स लगता है, ना कि जो प्रोवाइड करता है। और सपोज टाटा ने गाड़ी बना ली, महिंद्रा, मैं उसे खरीद लूँगा, टैक्स मुझे देना है, उन्हें नहीं देना है, इस रिवर्स चार्ज कॉन्सेप्ट के तहत जो जीएसटी में आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द जीएसटी रिटर्न रिफंड प्रोसेस। Businesses can claim refund for excess tax paid or accumulated ITC। जो भी बिजनेसेस यहाँ हैं वो रिफंड्स क्लेम कर सकते हैं अगर उन्होंने ज़्यादा पे किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर लेट जीएसटी रिटर्न फिलिंग। कितना देना पड़ता है कि पेनल्टी के रूप में। लेट फिलिंग अट्रैक्ट्स अ पेनल्टी ऑफ 50 रुपीज़ पर डे, 20 रुपीज़ फॉर नील रिटर्न्स अप टू एन मैक्सिमम ऑफ 5000 रुपीज़। ज़्यादा नहीं है, कोई टाइम पे ना भरे तो 50 रुपये दिन को, जितने दिन हो जाएंगे उसी के लिहाज से, या 20 रुपये अगर आप कुछ भी नहीं भरेंगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5000 तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं। और नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 इंट्रोड्यूस द नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया।